ये इतिहास है उस वैदिक सनातन धर्म का। युग युगांतर से जीवित ये कहानी है उन महान ऋषियों महर्षियों की। ये सामर्थ्य है देवताओं के महान अस्त्र शस्त्रों का, जिनके भय से कभी ये ब्रह्मांड कांपता था। वे अस्त्र जब चलते थे, कभी सूर्य का प्रकाश धीमा हो जाता था, कभी उल्कापिंड गिरने लगते थे, तो कभी भूकंप आ जाता था। महाभारत में जब वारावर्त में आग लगी थी, भीष्म पितामह ने एक ही वरुणास्त्र और पर्जन्य अस्त्र से सारी आग बुझा दी थी। भीष्म पितामह और महर्षि परशुराम का जो युद्ध हुआ था, जब उनके ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो ये पृथ्वी कांप उठी थी। अंतरिक्ष से उल्काएं गिरने लगी थी, भूकंप तक आ गया था। महादेव शिव का पाशुपतास्त्र भी एक भयंकर दिव्यास्त्र था, जो पलक झपकते ही शत्रु की बड़ी बड़ी सेना को धूल में मिला सकता था। इसी तरह विश्व प्रसिद्ध एक सुदर्शन चक्र भी था, जो इच्छा के अनुसार चला करता था। आज के इस वीडियो में इसी अस्त्र के बारे में जानने वाले हैं, जिसे सबसे पहले भगवान विष्णु ने बनाया था। वही इसे धारण भी करते थे, जो हमेशा अदृश्य रहता था और इच्छा करते ही शत्रुओं का संहार करने के लिए प्रकट हो जाता था। प्राचीन काल से भगवान विष्णु जी को एक महान वैज्ञानिक, महान योद्धा माना जाता रहा है। आज तक के पैदा हुए महापुरुषों में जो सबसे महान वैज्ञानिक हो, सृष्टि को ईश्वर सहित पूरी तरह जानने वाला हो, महान योद्धा हो, उसकी तुलना भगवान विष्णु जी से की जाती है, चाहे वो श्री राम हो अथवा श्री कृष्ण। इसी से आप अनुमान कर सकते हैं कि सुदर्शन कितना भयानक अस्त्र रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि सुदर्शन चक्र कैसे बनाया गया था, उसकी वैज्ञानिकता क्या थी, उस अस्त्र को चलाने वाले का सामर्थ्य क्या होना चाहिए, और फिर महाभारत के बाद वो अस्त्र कहाँ चला गया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक थियरी ऑफ यूनिवर्स के अनुसार वेद मंत्रों से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। वे अस्त्र जो मंत्रों के आधार पर चलते हैं, उन्हें दिव्यास्त्र कहते हैं। जैसे सुदर्शन चक्र, ये एक ऐसा अस्त्र है जिसे सृष्टि के सभी देव पदार्थ मिलकर संचालित करते हैं। हर एक मंत्र का कोई ना कोई देवता होता है, जो कि सृष्टि में पदार्थों के रूप में होते हैं। जो इन वेद मंत्रों की वैज्ञानिकता को ठीक ठीक जानता है, वही देव पदार्थों के विज्ञान को ठीक ठीक समझ सकता है और भयानक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड इटर्नल पदार्थ प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति से महत तत्व, अहंकार तत्व, फिर उससे 5 सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती है, और इन्हीं सब पदार्थों से सुदर्शन चक्र भी बनता है, जो कि एक चेतना के समान व्यवहार करता है। इसे तेजी से हाथ से घुमाने पर यह वायु तत्व के प्रभाव से अग्नि प्रज्वलित करके शत्रु को भस्म कर देता था। यह अस्त्र अत्यंत सुंदर, तीव्र गति से तुरंत संचालित होने वाला एक भयानक अस्त्र था। महाभारत में ये प्रसंग आया है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को अग्नि तत्व से बनाया था, यानी इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि पार्टिकल से भी सूक्ष्म एक अग्नि तत्व है, जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। ये अग्नि तत्व 11 प्राणों के विशेष संयोग से बनती है, और 11 प्राण भी महत तत्व व अहंकार तत्व से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए सुदर्शन चक्र को कोई जीवात्मा महत तत्व यानी बुद्धि के द्वारा ही संचालित कर सकता है। ये एक गहरा विज्ञान है। इन भयानक अस्त्रों को वही बना सकता है, संचालित कर सकता है, जो वेदों की वैज्ञानिकता को पूरी तरह जानता हो, इस सृष्टि को तत्वतः जानता हो। ऐसे ही योगी थे भगवान विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण और सभी ऋषि महर्षि। ये अस्त्र सृष्टि में व्याप्त मनस तत्व के द्वारा भी संचालित होता था, क्योंकि अहंकार व मनस तत्व से ही 5 सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि शत्रु द्वारा चलाए गए सभी अस्त्र शस्त्रों को सुदर्शन चक्र समाप्त कर देता था, क्योंकि ये मनस तत्व और 5 सूक्ष्म भूतों के माध्यम से शत्रु के अस्त्रों को डिटेक्ट कर लेता था, और सूक्ष्म भूतों के माध्यम से उसका तोड़ भी खोज लेता था। अगर शत्रु अनेक तीरों को छोड़ता था, तो सुदर्शन चक्र भी अग्नि तत्व के माध्यम से अनेक तरंगों के जैसे तीर बना देता था। हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का तोड़ रखता था सुदर्शन चक्र। महाभारत के अंत में एक प्रसंग आता है कि यादवों के संहार के पश्चात ये सुदर्शन चक्र, जिसके केंद्र में वज्र लगा हुआ था, जो देव पदार्थों से बना हुआ था, देखते ही देखते उन्हीं देव पदार्थों में विलीन हो गया, यानी नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस पदार्थों से इसे बनाया था, उसी पदार्थों में ये बदल गया। जो महान वैज्ञानिक हो, एक ऋषि हो, वैदिक विज्ञान को जानता हो, सृष्टि के पदार्थों पर जिसका अधिकार हो, वो फिर से इन अस्त्रों को बना सकता है।
ये पूरा ब्रह्मांड 5 सूक्ष्म भूतों से बना हुआ है। इसीलिए जब सुदर्शन चलता था तो हजारों अस्त्र इससे उत्पन्न हो जाते थे, क्योंकि ये वायु तत्व को संपीड़ित करके अग्नि तत्व को सक्रिय करते हुए अनेकों लेजर बीम्स जैसी घातक किरणों रूपी तीर छोड़ देता था। ये अस्त्र आवश्यकता पड़ने पर अग्नि भी बरसाता था और जल भी आवश्यकता पड़ने पर गायब भी हो जाता था और प्रकट भी। आज आधुनिक विज्ञान द्वारा खोजे गए जितने भी पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, क्वार्क, न्यूट्रिनो, ग्रेविटॉन आदि, इन सब पदार्थों का सुदर्शन चक्र आवश्यकता पड़ने पर उपयोग कर सकता था। इन पदार्थों में न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जिसे वश में कर लेने पर ये अदृश्य होकर प्रहार करता है। इसीलिए लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर लगातार इसे पाने का प्रयास कर रहा है। भारत में भी फिजिक्स के कई अनुसंधान केंद्र बनाए जा रहे हैं इसी के लिए। फिर भी इस न्यूट्रिनो को वैदिक साइंस को ठीक ठीक जानकर ही प्राप्त किया जा सकता है। वैदिक विज्ञान पूरी सृष्टि का विज्ञान है जो कि इस ब्रह्मांड की तत्वतः व्याख्या करता है। जितना ज्ञान विज्ञान वेदों में है उतना इस धरती पर कहीं नहीं है। वैदिक विज्ञान को पूरी तरह जानकर आप सृष्टि के उन पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी अभी आधुनिक साइंस ने नहीं की होगी, जैसे वायु तत्व, अंतरिक्ष, अहंकार तत्व आदि। इन्हीं तत्वों का उपयोग करके महर्षि भरद्वाज जी ने अंतरिक्ष में कई स्पेस स्टेशन स्थापित किया था। राजा इंद्र की 100 योजन बड़ी सभा भी वायु तत्व के आधार पर बनाई गई थी। वे ऋषि महर्षि लोग अस्त्र शस्त्र या कोई भी यंत्र बनाने के लिए धरती के अंदर के पदार्थों का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि उस ऊर्जा से मटेरियल प्राप्त करते थे जो पूरी सृष्टि में भरी हुई है, जिसकी कल्पना भी आधुनिक साइंस ने नहीं की होगी, कम से कम अभी तक। यहाँ तक कि वे ऋषि महर्षि असुर पदार्थ और असुर ऊर्जा यानी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का भी उपयोग कर लेते थे। इसी से आप समझ सकते हैं कि सुदर्शन चक्र की वैज्ञानिकता क्या रही होगी। कितने महान वैज्ञानिक रहे होंगे भगवान विष्णु। आज इन सबको खोजने की फिर से आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सनातन धर्म के लिए मर मिटने वाले आप लोगों ने वीडियो बनाने के तात्पर्य को समझ गए होंगे। मेरा प्रयास रहता है कि कम बातों से बहुत कुछ समझा देना, इसीलिए आपसे उम्मीद है कि वीडियो को एक एक बातों को बड़े ध्यान से सुनते होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।